हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं पढ़ेंगे और जिसमें सबसे पहले है कालीबंगा सभ्यता। अगर आप फर्स्ट बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं अपने नोट्स के बारे में कुछ बताने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ कि मेरे नोट्स किस टाइप से बने हुए हैं और बुक की हेल्प से हमने नोट्स को कैसे मॉडिफाई किया है। अब देखिए चलते हैं। प्राचीन दृष्टवती और सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई है। इसका मतलब जो कालीबंगा सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की सभ्यता है और इसका उद्गम किन नदियों के किनारे हुआ? सरस्वती नदी और दृष्टवती नदी। ये जो दृष्टवती नदी है ये 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज से 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती थी। इसका मतलब किस जिले से संबंधित है? हनुमानगढ़ जिले से। यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं, छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आजीटी जैसे कि ऐसे। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काली चूड़ियों के कारण पड़ा है। तो ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि कालीबंगा का अर्थ क्या है? काली चूड़ियाँ, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ है चूड़ी। सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। अब इसको याद करने का तरीका सुनना, 1952 याद रखना। और ये 1952 स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले खोज 1952 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की थी। अब क्योंकि बहुत सारी सभ्यताएं पढ़ेंगे तो इनकी जो खोज करता है ये मिक्स ना हो जाए, इसके लिए थोड़ा सा हिंट देती हूँ ताकि हमें लंबे समय तक याद रहे और एक दूसरे में मिक्स ना हो। कालीबंगा सभ्यता देखो, वर्णमाला का क है पहला अक्षर और इसमें अमलानंद घोष में ABCD का A है, तो ये भी पहला अक्षर ये भी पहला अक्षर, ऐसे थोड़ा सा लिंक हम जोड़ लेंगे तो हमें याद रहेगा, तो इसको हम भूलेंगे नहीं। देखना, कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में किसने की थी? अमलानंद घोष ने। फिर तत्पश्चात 1961-62 में, यानी कि 10 साल बाद में, देख लो 61-62 में बीबी लाल बीके थापर के द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। बीबी लाल बीके थापर, अब इसको याद कैसे रखेंगे? क्योंकि कालीबंगा में ही बै छुपा हुआ है, कालीबंगा नाम में बै छुपा हुआ है, तो ये इसकी शुरुआत भी बीबी से ही, बी से ही हो रही है, बै से ही हो रही है, तो बीबी लाल बीके थापर। तो ये तीनों नाम इससे आराम से लिंक हो रहे हैं और हमें याद भी हो जाएंगे। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में 2025 की में ही आया हुआ है, फर्स्ट ग्रेड में, कि कितने स्तरों में इसकी खुदाई हुई कालीबंगा सभ्यता की? तो 5 स्तरों में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में। प्रथम दो स्तर, प्रथम दो स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। वहीं तीसरे, चौथे व पांचवें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन थी, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता की खोज हड़प्पा सभ्यता से पहले हो गई थी। अब 5 स्तरों में हुई थी तो इसके 2 स्तर तो हड़प्पा सभ्यता से पहले के हैं और इसके 3 स्तर हैं वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, यानी कि जिस समय हड़प्पा सभ्यता थी उसी समय 3 स्तरों की खुदाई हुई थी। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। प्राक हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता से पहले की, और हड़प्पा सभ्यता, ये 2 भाग हो गए। अब यहाँ 2 भाग थे और 5 स्तर थे, इसलिए एग्जाम में ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था कि ऑप्शन में 2 भी था और 5 भी था। तो स्तर पूछे थे इसलिए स्तर हमें 5 करने थे, 2 तो क्या है? भाग है, इसलिए हमें 2 आंसर इसका नहीं करना था, 5 करना था। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया जाता था धूप में पकाकर, और सुव्यवस्थित बसा हुआ नगर था। ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये आजकल ABCD टाइप में आते हैं ना, उस टाइप में इस टाइप से दे रखा होता है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से सुव्यवस्थित बसा हुआ नगर था, ईंटों को धूप में पकाकर काम में लिया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के हैं तथा उनमें सुंदरता व सुडौलता का अभाव है। बर्तनों का रंग लाल है। कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त जो बर्तन है उनका रंग कैसा है? लाल है, जिन पर काली व सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। रंग तो है लाल और उनके ऊपर रेखाएं हैं काली और सफ़ेद। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे, तो दोहरी फसल उगाते थे एक ही खेत में 2 फसलों के रूप में, यानी कि कौन कौन सी फसल किसके साथ कौन सी फसल उगाते थे, इस टाइप से भी इसका क्वेश्चन
बना हुआ है और आया हुआ है। जैसे चना और सरसों एक साथ उगाते थे, या फिर जौ के साथ में गेहूँ, जौ के साथ में चावल, बाजरा, यव, इस टाइप से दो दो फसलें उगाते थे। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की समाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है। यहाँ के जो निवासी है उनको समाधान पद्धतियों की जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से वो शव को दफनाते थे। साथ ही एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिसे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। यहाँ प्राप्त खिलौना बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली व बेलनाकार मुहर का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान है। इस प्रकार से अगर हम अपने नोट्स पढ़ रहे हैं, हमने कहीं से भी कोचिंग की है, नोट्स आप पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बुक तो बिल्कुल याद होनी चाहिए। और नोट्स में हालांकि काफ़ी चीज़ें हमारे नोट्स में मिल जाती है, लेकिन जो चीज़ें नोट्स में नहीं है ना, उनको आप बुक को पढ़ के उन नोट्स में ऐड कर लो, ताकि बार बार बुक और नोट्स दोनों को साथ ना पढ़ना पड़े। क्योंकि लास्ट में नोट्स ही पढ़ने हैं, हम बुक बार बार एग्जाम टाइम में नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये काम हम शुरू से ही कर ले तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो शुरू से ही जब आप बुक स्टार्ट करते हो तभी से जो एक्स्ट्रा चीज़ मेरे नोट्स में नहीं है वो नोट्स में ऐड कर लिया करो। जैसे मैं आपको मेरे नोट्स दिखाती हूँ कैसे मैंने ऐड कर रखे थे। ये देखो, मैंने अपने नोट्स बनाए थे, कोचिंग के भी हैं, और जहाँ से भी मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा मिला ना वो मैंने ऐड कर लिया। और किन किन एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं सब कुछ लगाया हुआ है, ताकि ये हमें पता चले प्रैक्टिस के टाइम की इस टॉपिक से यहाँ से इस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमें उसकी बारीकी का पता चलेगा क्वेश्चन की का। अब इसको हम पढ़ेंगे तो जो बुक को हमने पढ़ा उसकी हेल्प से ये चीज़ें हमारे लिए और भी ईजी हो जाएगी। मतलब उलझन नहीं रहेगी, एकदम क्लियरिटी से हमें समझ में आ जाएगा कि इसको पढ़ना कैसे है। जैसे मैं थोड़ा सा इसको पढ़ के बताती हूँ। जैसे कालीबंगा सभ्यता, कांस्य युगीन। अब इस टाइप से चीज़ें हैं नहीं, लेकिन एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन हमें नोट्स में मिल जाएगी ये चीज़ें। तो कालीबंगा सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से। तो कैसे कालीबंगा, कैसे कांस्य युग, इस टाइप से हम लिंक जोड़ के याद रखेंगे। अब जिला हनुमानगढ़ आया ही था, हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है 2018 में, 2-3 एग्जाम में आया हुआ है। तो कि जो कालीबंगा सभ्यता है वो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, दक्षिण पश्चिम में। इस टाइप की चीज़ें ये हमें ओल्ड क्वेश्चन से ही पता चलता है, क्योंकि कई बार ये चीज़ें नोट्स वगैरह में होते नहीं है, बाद में हम ऐड कर लेते हैं और करना भी चाहिए। फिर है इनकी खोज 51-52 में अमलानंद घोष ने की थी। ये क्वेश्चन देखो काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। अमलानंद घोष को शॉर्ट में ए घोष भी हम लिख सकते हैं, तो अगर ए घोष आ जाए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिर उत्खनन करता बीबी लाल बीके थापर, इसकी फुल फॉर्म है ब्रजवासी लाल, इसकी है बाल कृष्ण थापर। 1961 से 62 में, यानी कि इसके 10 साल बाद में इसका उत्खनन हुआ। वो चीज़ें हैं जो नोट्स में, वो बुक में हमें पढ़ी वो हमारे नोट्स में है, लेकिन नोट्स में काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें भी हमें मिल जाती है, लेकिन बुक वाली तो हमें आनी चाहिए। 1900, अब ये देखो 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, 21 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप से काफ़ी एग्जाम में 18 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। और फिर देखो नदी, सरस्वती नदी वर्तमान में है घग्गर नदी। जो सरस्वती नदी है वो वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। ये सरस्वती भी एग्जाम में आता है, घग्गर भी एग्जाम में आता है, दृष्टवती भी एग्जाम में आता है। तो ये बुक में दे ही रखी थी, ये तीनों नाम बुक में दे रखे हैं। ये 2022 में देखो, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप से ये 2013 में यहाँ कट हो गया, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है दृष्टवती नदी। इसकी सहायक नदियाँ नट्ट, मृत, लुप्त नदी थी। अब ये देखो ये चीज़ नोट्स में मेंशन नहीं थी, पूरी एग्जाम में आ गई थी। सीटी में आया था पहले, तो फिर वनपाल में आया था, फिर फर्स्ट ग्रेड में ये क्वेश्चन आ गया था कि कालीबंगा सभ्यता की खोज कितने चरणों में हुई थी? तो 5 चरणों में हुई थी, 5 चरण या 5 स्तर। और इसके 2 काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, प्राक हड़प्पाकालीन, हड़प्पाकालीन। तो यहाँ कन्फ्यूज हो गया था कि 2 माने या 5 माने, क्योंकि लैंग्वेज से थोड़ा समझ में नहीं आया था क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन हमारे नोट्स या मीटर में से ही आते हैं, बाकायदा हमें याद होना चाहिए। और हड़प्पाकालीन, प्राक हड़प्पाकालीन और हड़प्पाकालीन, ये 2 चीज़ें हमने देखी थी। अब देखो जो हड़प्पाकाल से पहले की है ना, उसको सोनती संस्कृति कहते हैं, इसको कालीबंगा प्रथम कहते हैं। जो सोनती संस्कृति है ना, उसका संबंध प्राक हड़प्पाकालीन है, जिसे कालीबंगा प्रथम कहते हैं। यहाँ पे ग्रामीण अवशेष मिले हैं, और अमलानंद घोष ने खोज करी थी। प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं यहाँ से। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो मैं ये नोट्स भी पढ़ा सकती हूँ बुक के साथ, लेकिन अभी हम एक बार बुक ही पढ़ेंगे। आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि मैं नोट्स भी साथ साथ करवाऊँ या बुक ही कंटिन्यू रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।